हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत होती है एक कटोरी सीरियल से, बचपन की एक प्यारी सी याद। पर क्या ये हेल्दी लगने वाला नाश्ता वाकई उतना हेल्दी है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो एक कटोरी मल्टीग्रेन सीरियल जिसे हम सेहतमंद समझ के खाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाके असल में करता क्या है? आइए इसका सच जानते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके लिए चुना गया बचपन का एक बहुत ही पसंदीदा नाश्ता, मल्टीग्रेन चोकोज। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप एकदम सीधा सा था। 40 ग्राम मल्टीग्रेन चोकोज और साथ में 200 ग्राम टोन दूध, कुल मिलाकर लगभग 275 कैलोरीज। मतलब हिसाब किताब बिल्कुल साफ है ताकि नतीजे एकदम सटीक हों। तो चलिए अब आते हैं असली खेल पर, यानी कि नतीजों पर। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस नाश्ते को खाने के फौरन बाद ब्लड शुगर का क्या हुआ। ब्लड शुगर में बढ़ोतरी हुई 27 mg/dl की। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि सच कहूं तो उम्मीद इससे कहीं ज्यादा की थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये स्पाइक इतना कम क्यों रहा? इसकी एक वजह है मल्टीग्रेन होना, जो मैदे के मुकाबले शुगर धीरे धीरे रिलीज करता है। और साथ में जो दूध था, उसके प्रोटीन और फैट ने भी शुगर के अब्जॉर्प्शन को, मतलब सोखने की रफ्तार को धीमा कर दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली विलेन ये स्पाइक है ही नहीं। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं शुगर क्रैश। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि ये ब्लड शुगर क्रैश आखिर होता क्या है। देखिए, जब हम कोई हाई कार्ब वाला खाना खाते हैं तो उसके बाद ब्लड शुगर तेजी से नीचे गिरता है और कई बार तो ये शुरुआती लेवल से भी नीचे चला जाता है। इसी को रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो असली मुद्दा शुगर का बढ़ना था ही नहीं। असली कहानी थी शुगर का उस लेवल से भी नीचे गिर जाना जहां से हमने शुरू किया था। यही है वो पॉइंट जहां सारी चीजें बदल जाती हैं। और पता है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे हम सच में महसूस करते हैं। बेचैनी होने लगती है, हल्का हल्का सिर दर्द, और किसी भी चीज पर ध्यान लगाना, मतलब कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई बेहतर ऑप्शन है? चलिए एक और नाश्ते से इसकी तुलना करके देखते हैं। इससे फर्क एकदम साफ नजर आ जाएगा। फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है चोकोज और दूध, जिससे ब्लड शुगर पहले ऊपर जाता है और फिर बेसलाइन से भी नीचे धड़ाम से गिर जाता है। और दूसरी तरफ है बेसन का चीला, जिससे ब्लड शुगर आराम से बढ़ता है और फिर आराम से वापस बेसलाइन पर आ जाता है बिना किसी क्रैश के। अगर हम 90 मिनट की टाइमलाइन पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। चोकोज खाने के लगभग आधे घंटे में शुगर स्पाइक अपने पीक पर होता है, लेकिन 90 मिनट होते होते ये बेसलाइन से नीचे जा चुका होता है, जबकि बेसन का चीला खाने के बाद ब्लड शुगर वापस अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो इन सारे नंबर्स और ग्राफ्स का हमारी असली जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है, और ये जुड़ा है हमारे फोकस से, यानी ध्यान लगाने की हमारी क्षमता से। इस पूरी बात को इस एक लाइन से बेहतर नहीं समझाया जा सकता। अगर मैंने बचपन में नाश्ते में चोकोज से ज्यादा बेसन का चीला खाया होता तो मैं स्कूल में बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाता। ये एक लाइन इन आंकड़ों को एक असली पर्सनल अनुभव से जोड़ देती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारा सुबह का नाश्ता ही हमें दिन भर के खराब फोकस और सुस्ती के लिए तैयार कर रहा है?